हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 8 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग भी ये चैनल पे पहली बार हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आने की। और इसी के साथ आज 8 अक्टूबर है। आज आप लोगों को ये लेक्चर मिलना था, बट थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल की वजह से ये लेक्चर नहीं मिल पाया। तो कल ठीक 9 अक्टूबर को आप लोगों को मैं 3 बजे ये लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 डे स्ट्रेटेजी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी जेकेएसएसबी या जेकेपीएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, आप वहाँ पे डिटेल टेस्ट, नोट्स और वीडियो लेक्चर ले सकते हैं। ऑली बोर्ड की ऐप पे आप लोगों को ये सब मिल जाएगा, तो आप लोग ये जाके ले सकते हैं। तो कल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, 3 बजे मैं कोशिश करूंगा लेके आने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने रिवाइज करा है हेल्थ पैकेज, जो आपका ABPMJAY। अब ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है। ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे रिवाइज करा है हेल्थ पैकेज को 20% से 400%। इसमें एक और एडिशनल जो है ऐड किया गया है ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू मेडिकल पैकेज रिलेटेड टू। तो ये किसके रिलेटेड किया गया है, जो आप लोगों ने पहले भी देखा था न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, जून जुलाई में ब्लैक फंगस, इसमें हाल ही में ऐड किया गया है और इस पैकेज को बढ़ा दिया गया है 20% से 40% के बीच में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये नहीं है, आपसे एग्जाम में ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेसिकली है क्या। तो इसके तहत क्या किया जाता है, यहाँ पे फ्री और कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है 5 लाख रुपए तक की हर एक फैमिली को 1 साल के लिए। तो ये आपको पहला याद रखना है। इसके टोटल कितने अगर अभी की डेट में अगर मैं बात करूं तो कितने बेनिफिशरीज हैं, तो यहाँ पे टोटल इसके बेनिफिशरी 53 करोड़ से ज़्यादा हैं। तो ये अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च कब की गई है, तो ये लॉन्च की गई है 2018 में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखिए, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। इस समय हेल्थ मिनिस्टर कौन है, वो है मनसुख मांडविया जी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने एक पैक्ट साइन करा है फ्रेंच एनर्जी कंपनी के साथ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जितने भी क्वेश्चंस आपके एनर्जी पे हों या फिर ग्रीन एनर्जी पे हों, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हो तो ये एग्जाम में देखी जाती हैं। अभी हाल ही में फ्रेंच की एक एनर्जी कंपनी है EDF, यानी कि इलेक्ट्राइट, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, इलेक्ट्राइट डे फ्रांस। तो इसके साथ इन्होंने किया है, जिसके तहत कॉर्पोरेशन की जाएगी इंटरनेशनल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इसको आप लोग गेस कर सकते हैं, ये किया गया है NTPC के द्वारा। NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है। वहीं साथ ही में आपको एक चीज बता दूं, अदानी ग्रुप ने कहा है कि वो 700 मिलियन US डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे श्रीलंका के एक पोर्ट में और उसकी डेवलपमेंट में। तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था। तो एग्जाम में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। NTPC ने किया है फ्रांस के साथ, और फ्रांस से हम लोग खरीद रहे हैं राफेल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करवाई गई थी, जिसमें INS तबार ने पार्टिसिपेट किया था फ्रांस के साथ, जो एक्सरसाइज हुई थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलेटरल एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 110% इधर से देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वीडियोस में सब ये मिलिट्री एक्सरसाइज जितनी भी होंगी आपके एग्जाम से पहले, मैं सारी वहाँ पे डिस्कस करूँगा 2021 की। तो भी हाल ही में 5th एडिशन हुआ है मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज का, जिसका नाम है जिमेक्स। कहाँ पे कंडक्ट हुई है ये भी याद रखना, अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है। किसके साथ इंडिया ये एक्सरसाइज करता है, तो इंडिया ये एक्सरसाइज करता है जापान के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और होमवर्क मैं देता हूँ, आप लोगों को बताना है एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया जापान के साथ करता है, उसका नाम क्या है। और यहाँ पे एक और आपको चीज़ याद रखनी है, एक एक्सरसाइज है मलाबार एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, USA और जापान पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया है। और ये क्वाड की एक्सरसाइज भी इसको कहा गया था। तो ये भी याद रखना। जापान में आपका हुआ है इस बार का टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स की ऊपर अगर हम बात करें तो 32nd एडिशन था यहाँ पे किसका, नॉर्मल ओलंपिक्स का। और अगर हम बात करें
16th एडिशन था किसका, वो था पैरालंपिक्स का। आपको इंडिया का रैंक भी क्या रहा है वो भी याद रखना है। इंडिया ने 48th पे खत्म किया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 24th पे। सिंपल इनको डिवाइड कर लेना तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडिया का रैंक। इसी के साथ एक और चीज याद रखना, यहाँ पे जो इनके इस बार के मैस्कॉट थे वो भी याद रखना, एक था मैरिटोवा और एक था सोमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रॉपर एक वीडियोस बनाई है टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर, पैरालंपिक्स के ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस अभी हाल ही में किस मर्चेंट ने लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये इंडिया का पहला है। अभी तक आप लोगों ने देखा है, आपको कार्ड्स जो हैं, क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपका डेबिट कार्ड हो, आप लोग ये चीज़ें यूज़ करते हो। लेकिन अब क्या होगा, अब कोशिश की जाएगी टोकनाइजेशन सर्विस को लाने की। अब टोकनाइजेशन सर्विस होती क्या है? अब आप लोगों ने देखा होगा टोकन कई बार आपको मिलता है, किसी एक चीज़ का टोकन होता है, वहाँ पे मान लीजिए 1 लिखा होगा, सिर्फ आपको ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं देनी होती। तो ये अभी हाल ही में किसने किया है? वीज़ा ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर किया है? तो इन्होंने किया है जस्ट पे के साथ। जस्ट पे नहीं है, जस्ट पे के साथ इन्होंने लॉन्च किया है पहला कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सर्विस। जिसके तहत क्या होगा, जिसके तहत ये कोशिश करेंगे सेफ और सिक्योर सीमलेस इन्वायरमेंट देंगे डिजिटल पेमेंट को, जिसमें आप लोगों को सारी डिटेल्स अपनी नहीं देनी होगी। कार्ड की डिटेल्स आपको सारी नहीं देनी होगी। बेसिकली एक टोकन आएगा जो रिप्लेस करेगा यहाँ पे कार्ड की एक्चुअल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, जैसे आपका सीवीवी हो गया या फिर आपका जो कार्ड नंबर होता है, तो ये सब चीज़ों को रिप्लेस करेगा एक टोकन। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये, और इन्होंने किसको ध्यान में रख के बनाया है? आरबीआई की गाइडलाइंस को ध्यान में रख के। तो ये पहला इंडिया का कौन सा मर्चेंट बना है जिसने लॉन्च किया है? तो ये है वीज़ा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, आरबीआई का यहाँ पे मैंने गाइडलाइंस की बात की है कि आरबीआई की गाइडलाइंस को ध्यान में रख के बनाया गया है। रीज़न क्या है? क्योंकि मास्टर कार्ड को आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ये किसी भी अब नया क्रेडिट कार्ड जो भी है अपना नहीं एनरोल कर सकता, किसी भी कार्ड होल्डर को या किसी को भी नहीं दे सकते। रीजन क्या है? क्योंकि इन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। आप लोगों को एक और वर्ड बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा पीसीए, ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। क्या है ये है प्रॉम्प्ट डैश एक्शन। अब सी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे क्या होता है। ये आरबीआई लगाता है बैंक्स के ऊपर जो परफॉर्म नहीं करते, जिनका एनपीए ज़्यादा हो जाता है या वो प्रॉपर नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते, नए लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते। अभी हाल ही में इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से ये हटाया है, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जीडीपी फोरकास्ट किया गया है इंडिया का 2022 के लिए, वो कितना किया गया है? तो जीडीपी फोरकास्ट किया गया है इंडिया का कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कितना ग्रो करेगा, तो वो करेगा 8.3%। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जो है, अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, एक बार आरबीआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली है क्या? क्या ये एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, इसमें 5 इसकी ऑर्गेनाइजेशन आती है। नाम याद रखना, एक आती है आपकी IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरी आती है आपकी IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तीसरा आता है यहाँ पे आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फोर्थ आ जाता है आपका मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और लास्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 को मिला के क्या बनता है? ये बनता है आरबीआई, वर्ल्ड बैंक। आरबीआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से बताओ कौन सी ऐसी सेक्शन है या कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपके वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वर्ल्ड बैंक भी आता है, तो आपको ये याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर जो है उन्हें अवार्ड दिया गया है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। एज 2021 का जो FIH हॉकी स्टार अवार्ड होते हैं उसके लिए। पहली चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ, जो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के चैंपियन थे यानी कि जो वर्ल्ड नंबर 1 है, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट करी है कि ये जो अवार्ड दिए गए हैं या जो वोटिंग सिस्टम हुआ है वो गलत हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो चैंपियन थे उनका कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिसके अवार्ड दिया गया है। बट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्योंकि जो अवार्ड दिए गए हैं उसमें ज़्यादातर नाम इंडियंस के हैं। तो पहला अवार्ड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो दिया गया है ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, मेल और विमेन में। विमेन का यहाँ पे पूछा गया है, तो ये जो अवार्ड विमेन प्लेयर को मिला है उनका नाम है गुरजीत कौर। यहाँ पे गुरजोत नहीं है, गुरजीत कौर है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। गुरजीत कौर को मिला है
और अगर बात की जाए यहाँ पे मेल की, तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है हरमनप्रीत सिंह जी को। मेल में मिला गया है ये अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को, और गुरजीत कौर को मिला है फीमेल में। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ गोलकीपर की अवार्ड किसे दिया गया है, और इनका नाम अब आपको याद रखना भी है। मेल में दिया गया है ये अवार्ड PR श्रीजेश को। हम अगर आप लोगों ने ओलंपिक गेम देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितना अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था, तभी इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया है, और वो भी बहुत दिन के बाद। और विमेन की अगर बात करूं तो विमेन में भी मिला है सविता पुनिया जी को। मैक्सिमम अवार्ड्स इस बार इंडियंस को मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और राइजिंग स्टार का अवार्ड किसे मिला है, राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है इस बार विवेक सागर प्रसाद को। और विमेन में दिया गया है शर्मिला देवी को। और बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है ग्राम रेडकोर से, जो उनको आपको उनका नाम नहीं याद रखना, बट आपको इन सबके नाम याद रखने, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। FIH का हेडक्वार्टर है आपका लॉसेन में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाए ICC का कहाँ पे है, तो वो है दुबई में, जहाँ पे इस समय आप लोगों के IPL मैचेस खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप भी आपका वहाँ पे खेला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप लोग गेस भी कर सकते हैं। अभी हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट आई है कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो वो है इस समय मुकेश अंबानी। पहला नाम आपको याद रखना है। लेकिन आपको बता दूं एग्जाम में आजकल क्या होता है, फर्स्ट नेम नहीं पूछा जाता, क्योंकि प्रिडिक्टेबल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेकंड कौन है या थर्ड कौन है। एग्जाम में RRB में ये पूछा भी गया है, सेकंड कौन है तो वो है गौतम अडानी, और थर्ड कौन है वो है शिव नडार। आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है, इनका नाम भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है आज की डेट में, तो वो है एलन मस्क। पहले कौन थे, पहले थे आपके जेफ बेजोस। जेफ बेजोस किसके मालिक हैं, तो वो है अमेजोन के। और अगर पूछा जाए एलन मस्क किसके हैं, तो इनकी कंपनी का नाम है टेस्ला। इनकी एक और कंपनी है, वो आप लोग लिख के बताइएगा, स्पेस एक्स है, मैं बता देता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ने, USIBC ने ग्लोबल लीडरशिप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिए हैं 2021 के। तो ये अवार्ड किसे दिए गए हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है जूली स्वीट। किसके CEO हैं ये, तो ये है एसेंचर के। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे इंडिया में कंपनी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, इंजीनियर्स। दूसरा अवार्ड किसे दिया गया है, अरविंद कृष्णा। ये किसके CEO है, ये है IBM के। आपको इनके नाम याद रखने हैं, साथ में ये भी याद रखना है किस किसके CEO हैं। तीसरा दिया गया है ब्रैड स्मिथ को, जो इस समय प्रेसिडेंट है और वाइस चेयरमैन है किसके, माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और चीज़ बता दूं, जो अभी ये अवार्ड आ गए आपके ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, और एक अवार्ड दिए जाते हैं ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो वो किसे दिए गए हैं, तो वो अवार्ड दिए गए हैं शिव नडार को, जो कि किसके हैं, अभी मैंने आपको दिखाया कि थर्ड रिचेस्ट पर्सन भी हैं वो। ये किसके हैं, ये हैं HCL के मालिक। और दिया गया है मलाइका श्रीनिवासन को, जो कि इस समय चेयरमैन और MD हैं ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की। तो इनके नाम भी आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछा जाए। लेकिन जो आपके SSB के एग्जाम्स या SSC के एग्जाम्स हैं उसमें इतना डीप नहीं पूछा जाता, बट जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। फिर वो आजकल किस तरीके से आता है मैं आपको बताता हूँ। पहले आपसे पूछा जा सकता है कि फिजिक्स में किसे दिया है, केमिस्ट्री में किसे दिया गया है, मेडिसिन में किसे दिया गया है, लिटरेचर में किसे दिया गया है। एग्जामिनर एक लेवल ऊपर जाएगा तो पूछेगा कि क्यों दिया गया है इन्हें इस फील्ड में, इस चीज़ के लिए प्राइज। और अगर एग्जामिनर एक लेवल ऊपर जाता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो आपके JK SSB हैं, SSC हैं, जो करंट अफेयर्स डालते हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है कि 2020 में किसे दिया गया था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। होमवर्क तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, आपको बताना है 2020 में लिटरेचर का अवार्ड किसे दिया गया था, नोबेल प्राइज। अब यहाँ पे ये अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अब्दुल रजाक गुरनाक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रीज़न क्या है, पहली चीज़ ये कहाँ से है, ये है तंजानिया से। तंजानिया से ये बिलोंग करते हैं। किस चीज़ के लिए मिला है, जो इन्होंने वर्क किया है ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कोलोनलिज्म एंड फेट ऑफ द रिफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये चीज़ याद रखना,
एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। इनकी एक और नॉवल है जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी, जो इनकी डेब्यू था, वो भी याद रखिएगा, मेमोरी ऑफ डिपार्चर। तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में अब आपके लिए है, लिख के बताइएगा फिजिक्स का किसे मिला है, केमिस्ट्री का किसे मिला है और फिजियोलॉजी का किसको मिला। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। अभी हाल ही में स्टारस्केप्स ने अभी इंडिया का पहला और ओनली चेन ऑफ ऑब्जर्वेटरीज बनाई है, और ये किया इन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। तो ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे बनाई गई है? तो उत्तराखंड में ये बनाई गई है, वहाँ पे एक जगह है भीमताल। तो ये भी याद रखना। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कहाँ पे है, स्टेट पूछी जाएगी तो ऑप्शन में उत्तराखंड दिखेगा, अगर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो वो दिखेगा भीमताल। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, एक है आपकी देहरादून और एक है आपकी गैरसैंण। तो ये भी चीज़ें याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और एक आपको लिए होमवर्क ये भी है, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स के नाम लिख के बताएं, और साथ में ये भी लिख के बताएं कि कौन सी कैपिटल किस चीज़ की है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव कैपिटल्स के नाम लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, यूएन वर्ल्ड कॉटन डे। तो यूएन वर्ल्ड कॉटन डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, किस डेट को? ये किया गया है 7 अक्टूबर को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी कॉटन फॉर गुड। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का, तो दुनिया का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है इंडिया। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, सबसे ज़्यादा कॉटन दुनिया का इंडिया में आता है, सेकंड है यूएसए, थर्ड है चाइना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जो लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, तो वो है महाराष्ट्र। ये अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपसे कॉटन डे ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट है जहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पे एक होमवर्क आपको ये है, आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे राइस सबसे ज्यादा मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एमवी अभी हाल ही में एक सोलर मॉड्यूल बनाया गया है मैन्युफैक्चर, जिन्होंने डील साइन की है किस स्टेट के साथ, जिसके साथ वो सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो वहाँ पे बनाएंगे। टोटल टारगेट रखा गया है 3 गीगावाट का। तो ये किसके साथ किया गया है? तो ये इन्होंने टाई अप किया है कर्नाटका के साथ। कर्नाटका में खेले जाएंगे आपके खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स के सेकेंड एडिशन यहाँ पे होगा, सेकेंड एडिशन यहाँ पे होगा। और साथ ही साथ कर्नाटका के स्कूल के स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में एक मिसाइल को भी, सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। तो ये भी आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे टोटल जॉब्स को क्रिएट किया जाए इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ। और अगर कर्नाटका की बात की जाए, कर्नाटका के सीएम कौन है, तो कर्नाटका के सीएम है इस समय बासवराज बोम्मई जी। तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी। अब ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट है जो एमवी कर रहा है, ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अभी का है, ये 2020 में अनाउंस किया गया था, बट इसका काम अब शुरू होगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होता है। अगर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, ये जो सीरीज़ है ये मेरी कोशिश रहेगी कि ये चलती रहेगी। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ये सिर्फ जेएनके के एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफाइड सीरीज़ नहीं चल रही है, ये सीरीज़ चलती रहेगी। आप लोगों को दिन के 10 मिनट निकालने हैं सोने से पहले, रात को ठीक 10 बजे 10:30 बजे एक क्लास आपको मिलती है जिसमें आपको सारा अपडेट रहते हैं। अगर आप खुद अपडेट रहेंगे तो आप लोग खुद देखेंगे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग इसकी हेल्प से करके आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आप लोगों के लिए। मैं हार्डली 10 से 15 मिनट का लेक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है एग्जाम के रिलेटेड वो यहाँ पे आपको दे देता हूँ। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।